नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। फिर से अगेन आप सबों को इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां प्रदान करें, आपको वैभव दे, सम्मान दे, धन दे और साथ साथ एक उपलब्धि दे, एक कामयाबी दे, जिससे आप अपने अपने माता पिता का और अपने समाज का नाम रोशन कर सके। उसी चीज को, उसी लक्ष्य पर आगे हम लोग बढ़ते हुए आज हम लोग रीजनिंग क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ और रीजनिंग जिस भी एग्जाम का आप टारगेट कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्लास लगातार कंटिन्यू चलेगा आप सबों को। आप सभी जो है दिवाली मनाइएगा, अच्छी तरीके से मनाइएगा, क्योंकि ये साल भर में एक बार त्यौहार आता है। दिवाली हो, छठ हो, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। होली है, दशहरा है, ये सब चीजें जो है एक दो दिन आप जो है अपने परिवार के साथ जो है, अगर घर परिवार में है तो परिवार के साथ मना लीजिएगा। बाहर है तो बाहर की बात ही कुछ अलग है। तो आप सभी जो है, आप सबों को अगर बाहर में है तो आप सभी बाबू जो है एक बार दो बार जो है अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान में रखिएगा कि बाहर है तो कब जो है, कब आपकी दिवाली, कब आपकी होली अपने माता पिता के संग होगी, इसका डिसाइड कौन करेगा? तो आप करेंगे, आपकी मेहनत करेगी। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा खुशी जानते हैं कौन होगा? सबसे ज्यादा खुशी आपके माता पिता को होगा। उससे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकता है, शायद आपको भी नहीं होगा। आपको तो रोना आएगा। तो इस सिलेक्शन के लिए, एक उपलब्धि के लिए, माता पिता की खुशियों के लिए आपको पढ़ाई करना है। बाहर है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, घर पर है तो एक दो दिन जो है छुट्टी जो है मार सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद आपको जो है लग जाना होगा। ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आप सभी जो है जब भी टाइम मिले इस वीडियो को देख सकते हैं। देख करके अपने प्रिपरेशन को आप तैयारी में जो है लग सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? रीजनिंग का सबसे अगर देखा जाए कंफ्यूजन ला अगर चैप्टर कहा जाए तो इसी को कहते हैं। कौन सा लिखा हुआ दिख रहा है आप सबों को? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूज होता है। क्वेश्चन यहाँ से हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तीन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन हो गया, कोडेड हो गया, है ना, और एक इशारा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब डिस्कस किया जाएगा। बशर्ते सबसे पहले जरूरी है कि आप बेसिक के लिए आपको एक ट्री देंगे। ट्री का मतलब होता है, ये मतलब खून के रिश्ता कह सकते हैं ब्लड रिलेशन को। रक्त संबंध इसका हिंदी होता है, आप सभी जो है जानते हैं। तो एक ट्री देंगे, ट्री के माध्यम से आपको समझा देंगे। देखिए, अगर जो है अगर रिश्ता की बात होता है तो वहां पर अपने आप को रख कर देख लीजिए। अगर नहीं तो जो भी मैं आपको डायग्राम बता रहा हूं कोई डायग्राम से भी कर लीजिएगा। अगर डायग्राम से अगर अपने आप को वहां पर रख लेते हैं, चाचा के, मामी के, दादी के, फुआ अगर कौन लगेंगे तो वहां पर अब अपने आप को आप रख लीजिएगा और जोड़ते चले जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन लगेगा। नहीं तो जो डायग्राम दे रहे उस डायग्राम से भी आगे बढ़िएगा तो आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा, 1% भी गलत नहीं होगा। मतलब कि श्योर जो है 100% वो जो आंसर सटीक निकल कर आएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। रक्त संबंध की बात करते हैं, ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो एक ट्रिक देते हैं आपको। क्या देते हैं यहाँ पर? देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर आप हो गए, यू का मतलब समझते हैं आप। यहाँ पर आप हो गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप हो गए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर हो जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप हो गए, ठीक। यहाँ से जब ऊपर जाइएगा, एक स्टेप ऊपर जाइएगा, है ना, ऊपर की ओर, तो आपको क्या मिलेंगे? आपके पिताजी मिलेंगे। मतलब कि एक पीढ़ी पीछे जाने की मतलब है। ऊपर जा रहे हैं मतलब कि एक पीढ़ी पीछे जा रहे हैं। तो एक पीढ़ी पीछे में कौन है? आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी हैं, आपकी माता जी हैं, मतलब कि फादर हैं और मदर। एक पीढ़ी पीछे गए तो, और एक और पीढ़ी पीछे अगर जाएंगे तब क्या मिलेगा? एक और पीछे जाएंगे तो मिलेंगे ग्रैंडफादर मिलेंगे, ग्रैंडफादर मिलेंगे। और क्या मिलेंगे? ग्रैंड मदर मिलेगी, ठीक है। मतलब दादाजी मिलेंगे, दादी जी मिलेंगे, नाना जी मिलेंगे, नानी जी मिलेंगे, यही मिलेंगे। यहाँ पिताजी मिलेंगे, मदर मिलेगी, माँ मिलेगी, चाची मिलेगी, चाचा मिलेंगे, यही सब मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। फुआ मिलेंगे, फूफी मिलेगी, यही सब मिलेंगे आप सबों को। एक जनरेशन अगर पीछे जाएंगे तो यही सब मिलेगा। उससे भी पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? नाना नानी, दादा दादी से मिलेगा। अगर उससे ही पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? परदादा मिलेगा, परदादी मिलेगी, परनानी मिलेगी, परनाना मिलेगा, यही सब मिलेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तो समझ में आ गया आप सबों को। ये ट्री समझ में आया। यहाँ पर आप है बीच में, है ना। एक पीढ़ी पीछे जाने का मतलब है कि फादर और मदर, चाचा चाची, अंकल हो गए, आंट हो गए, सब मिलेंगे।
उससे जस्ट एक और पीछे जाएंगे हम लोग तो ग्रैंड फादर मिलेंगे, ग्रैंड मदर मिलेंगे, नाना नानी दादा दादी मिलेंगे, ठीक है। और उससे अगर पीछे चलेंगे, उससे अगर एक और जो है जनरेशन पीछे चलेंगे तो परदादा परदादी परनाना परनानी यही सब मिलेगा। यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब जो है एक जनरेशन आगे जाइए, पीछे तो चल गए हम लोग, 3 जनरेशन तक पीछे चल गए ना। अब एक जनरेशन आगे जाइए, मतलब कि आपके जो है जो भी पीढ़ी आने वाली है, आने वाली मतलब क्या है, तो एक जनरेशन आगे बढ़ेंगे, आपका पुत्र मिलेगा, आपकी डॉटर मिलेगी, है ना, मतलब कि आपकी पुत्री मिलेगी, आपका पुत्र मिलेगा, यही मिलेगा। हाँ सर यही मिलेगा, लिख देते हैं। डॉटर हो गया, सन हो गया, ठीक है, भतीजा मिलेगा, भतीजी मिलेगी, यही सब मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, और एक स्टेप अगर और जो है आगे बढ़ते हैं, एक जनरेशन और आगे बढ़ते हैं, तब क्या मिलेगा, एक जनरेशन और आगे बढ़ेंगे, तो एक जनरेशन और बढ़ेंगे आगे तो यहाँ ग्रैंडसन मिलेगा, आपके ग्रैंडसन मिलेंगे। आपकी बात हो रहा है यहाँ पर, मुख्य किरदार में आप हैं, क्या है, आप हैं। ग्रैंडसन मिलेंगी, मिलेगा, ग्रैंड डॉटर मिलेगी आपको, मतलब कि पोता मिलेगा, पोती हो गया, पोता पोती हो गया, है ना। तो ये सभी देखने को मिलेगा आपको आपके सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में आपके सन मिलेंगे, डॉटर मिलेगी, भतीजा मिलेगा, भतीजी मिलेगी, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। फुआ के लड़का, फूफी की लड़की, सब देखने को मिलेगा आप सबको। तो आपके पीछे जनरेशन की 2 बात की हम लोग, और आगे की जनरेशन की 2 बात की। ये ट्री क्या आपको क्लियर है? ये जो अभी है, ये ट्री जो मैंने आपको करवाया है, रिलेशन का ट्री, ये रिलेशन ट्री है ना। जनरेशन ट्री कह सकते हैं इसको, आप क्या कह दीजिए, जनरेशन ट्री। तो ये क्या जनरेशन ट्री आपको कंप्लीट है, ये जनरेशन ट्री कंप्लीट है। कंप्लीट है तो कुछ चीजें जो है पॉइंट में लिख रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्लस किसके लिए आएगा, तो प्लस जो है मेल के लिए आएगा। मतलब मेल का मतलब अगर बॉय होगा, लड़का होगा, उसके लिए प्लस साइन हम लोग पॉजिटिव साइन जो है देंगे, पॉजिटिव साइन कह सकते हैं, पॉजिटिव साइन, ठीक। अगर नेगेटिव साइन होगा तब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को, ध्यान से, नेगेटिव साइन फीमेल को, मतलब कि माता हो गई, चाची हो गई, बहन हो गई, ये फीमेल है, फीमेल के लिए नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक। और मेल में चाचा हो गए, पिताजी हो गए, भाई हो गया, भतीजा हो गया, ये सभी क्या मेल है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन लगा हुआ, लगा देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए अगला पॉइंट फोकस कीजिएगा, सेकेंड थर्ड पॉइंट। अगर एक लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा, देख रहे हैं लाइन ड्रॉ किया हुआ, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, छोटा ही मान लेते हैं, इतना लाइन ड्रॉ किया हुआ। ये लाइन क्या डिनोट करेगा, तो ये लाइन डिनोट करेगा, है ना, जब भाई भाई बनेगा तब, ठीक, या फिर भाई बहन बनेगा तब, ध्यान समझिएगा चीजों को, या फिर बहन बहन बन सकता है, किससे, इस लाइन से, इस लाइन से, है ना, भाई भाई बनेंगे, भाई बहन बनेगी, बहन बहन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन से। अब एक एरो वाला, दोनों तरफ एरो दिया हुआ रहता है, देख रहे हैं ना, ये बनता है ये बनता है पति पत्नी, पति पत्नी का ये साइन है, पति पत्नी कह सकते हैं, या फिर पत्नी पति कह सकते हैं, है ना, पत्नी पति कह सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का जो है साइन क्या होता है, तो डबल एरो होता है, दोनों तरफ एरो होगा, ठीक। और सिर्फ लाइन किसके लिए होगा, भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए, बहन बहन के लिए। ये 4 पॉइंट जो लिखवाए हैं, दिए हैं, क्या आप सबको ये क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लियर है तो अब हम लोग जो है डायग्राम के माध्यम से कुछ कुछ चीजें बनाते हैं। जैसे बनाना है दादाजी, ध्यान से, क्या बनाना है, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या, दादाजी, दादाजी बनाना है। दादाजी कैसे बनेंगे, दादाजी, दादाजी के मतलब आपके पिताजी के पिताजी, यही ना। तो आपके पिताजी के पिताजी डायग्राम से कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए सबसे पहले आप हो जाइए, आप हो गए, हाँ सर हम तो हो गए, अपने आप को पहले बना लीजिए। अब जो एक जनरेशन पीछे चलेंगे तो आपके पिताजी मिलेंगे, आपके पिताजी का मतलब प्लस, फादर का मतलब प्लस, मेल जनरेशन है ना, मेल है तो इसलिए प्लस कर दिए। तो एक जनरेशन पीछे गए तो पिताजी मिल गए, एक जनरेशन पीछे गए तो पिताजी मिल गए, एक जनरेशन और पीछे जाएंगे तो पिताजी के पिताजी मिल जाएंगे, तो दादाजी मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, ये भी प्लस है, दादाजी प्लस ले लेते हैं, ये हो जाएंगे ग्रैंड फादर। आई बात समझ में, ग्रैंड फादर। आपके कौन लगेंगे बता दीजिए, आपके लगेंगे दादाजी। आई बात समझ में, कुछ कुछ गया होगा,
चलिए और चलते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। बहुत चीजें हम लोग करेंगे, सीख लेंगे आज हम लोग। ठीक, कोई समस्या दिख रहा प्रॉपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब बनाना है यहाँ हम लोग क्या, चाची बनाना है। क्या बनाना है? आंट बनाना है। ठीक, आंट कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। तो पहले आप हो जाइए, आप होगा यू लिख दिए, मतलब कि आप अपने बारे में, आपके बारे में बोला जा रहा है। ठीक, आप हो जाइए। एक जनरेशन पीछे चलेंगे तो आपके पिताजी मिलेंगे। पिताजी मिलने का मतलब क्या है? फादर मिलेंगे, प्लस मिलेंगे, साइन प्लस हो जाएगा। ठीक, अब पिताजी के देखिए, पिताजी के भाई, पिताजी के भाई मतलब भाई के लिए क्या, भाई भाई का साइन क्या होता है? लाइन देना होगा हम लोग को। छोटा सा लाइन दे दीजिए, छोटा सा लाइन दे दीजिए, और क्या करने दीजिए? प्लस कर दीजिए। यहाँ मतलब क्या हो गया? पिताजी के भाई, पिताजी के भाई आपके कौन लगेंगे? तो हमारे सर चाचा तो लगेंगे। ये चाचा लगा दिए। देखिए ध्यान समझिएगा, चाची बना रहे तो ध्यान समझिएगा कैसे, ध्यान से। तो आपके पिताजी बना लिए, हाँ पिताजी के भाई बना लिए तो चाचा हो गए। अब चाचा की वाइफ बनाना है तो वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए कौन सा? डबल एरो का साइन। अभी चाचा की पत्नी को बना देंगे, पत्नी का मतलब माइनस है ना, फीमेल हो गया। तो अब आपकी ये कौन लगेगी? तो मेरी चाची लगेगी, है ना, मेरी ये चाची लगेगी। आई बात समझ में? यही ना होगा, पिताजी के भाई की पत्नी ही चाची लगेगी ना। आपके देखिए, आपके एक जनरेशन पीछे गए तो पिताजी के भाई बना दिए और भाई की वाइफ बना दिए तो क्या हो जाएंगे? आपकी क्या लगेगी? तो चाची लगेगी। क्लियर है? और चलते हैं, और एग्जाम्पल चलते हैं। अगर भाभी बनाना हो तब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल के रूप में अगर भाभी बनाना हो, एकदम बनाने के लिए डायग्राम सिखा रहे हैं आप सबों को। तो पहले आप हो जाइए, यू कर लीजिए। ठीक है, आप हो जाइए। आप हो गए? हाँ सर हम तो हो गए। अब अपना भाई बनाइए। ठीक है, भाई बनाने का मतलब कि लाइन देंगे और प्लस का साइन देंगे, भाई बन गया। आपकी भाई हो गई। ठीक है, आपकी भाई की वाइफ बनाएंगे। वाइफ बनाने के लिए हस्बैंड वाइफ के लिए डबल एरो का साइन और एक फीमेल बनाएंगे। ठीक ना, भाई की वाइफ हो गई। भाई की वाइफ के मतलब आपकी कौन लगेगी? तो हमारी सर भाभी जी लगेंगी, है ना, हमारी भाभी लगेगी। कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे हैं। और भी बना सकते हैं। अगर बनाना हो क्या, देखिए ध्यान से, चीजों को आज सीख लीजिए पहले सब कुछ बनाने के लिए, है ना। अब बनाना हो, क्या बनाना हो, तो साधारण सी बात समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बनाना है क्या, बना देते हैं। चलिए ससुर बना देते हैं। तो ससुर तो आपको पता है, आप आसानी से अगर पता कर सकते हैं, पर डायग्राम के माध्यम से सीखिए। यहाँ पर यू हो गए, आप हो गए, आप हो गए। तो आपकी पहले पत्नी बना लेते हैं, है ना, आपकी पत्नी बना लेते हैं। तो पत्नी बनाने के लिए माइनस करेंगे। पति पत्नी का डायग्राम क्या, साइन क्या है, तो डबल एरो हो गया। आप क्या हो गए, प्लस हो गए, पुरुष हो गए। ठीक, आप प्लस हो गए, पुरुष हो गए, है ना। आपकी महिला मित्र यहाँ हो गई। अब महिला मित्र जो भी है, मतलब कि वाइफ जो भी है, वाइफ के पिताजी, पिताजी का मतलब है वाइफ के पिताजी, मतलब एक जनरेशन पीछे, एक जनरेशन वाइफ का भी पीछे, है ना, मतलब उनके पिताजी ऊपर कर दिए। हाँ, इनके जब पिताजी हो गए, हमारी वाइफ के जब पिताजी यहाँ पर हैं, तो हमारे कौन लगेंगे, तो हमारे तो ससुर लगेंगे। आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जहां पर स्पेस मिलता है वहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बनाते हैं, साली बनाते हैं। साली को क्या बोलते हैं? साली को सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पर क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। भाभी को भी यहाँ पर सिस्टर इन लॉ कहते हैं और यहाँ पर साली को भी सिस्टर इन लॉ कहते हैं। तो इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों जानना जरूरी है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाची को आंट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चाची को आंट बोलते हैं, अगर फूफी होगी उसको भी आंट बोलते हैं ना आप सभी। तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहाँ पर दादाजी पता है क्या होता है, ग्रैंडफादर हो जाता है, और कहीं दिक्कत नहीं हिंदी इंग्लिश में। भाभी तो पता है, सिस्टर इन लॉ। साली भी क्या होता है, सिस्टर इन लॉ। बस देख लीजिएगा आप सभी, जो है क्या दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। साली पूछ रहे हैं आपसे, साली बनाने के लिए पूछ रहे हैं आपसे, साली कैसे होगी। साली का मतलब क्या है, साली का मतलब है कि आपकी मतलब आपकी पत्नी की जो भी बहन है वो आपकी साली लगेगी, यही ना। तो पहले आप हो जाइए, आप मेल पर्सन हैं, प्लस कर दिए। आपकी पत्नी, हस्बैंड वाइफ के लिए जो है एरो का डबल एरो का साइन, आपकी पत्नी हो गई। पत्नी की बहन, भाई बहन का साइन क्या होता है, तो सिर्फ लाइन दे देंगे और एक और माइनस कर देंगे। तो तो पत्नी की तो बहन हो गई, आपकी कौन लगेगी, हमारी साली लगेगी। आई बात समझ में, तो सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्लियर है यहाँ पर? और बनाए हम लोग, क्या क्लियर हुआ आप सबों को? तो सिर्फ ये सिंगल के लिए बता रहे हैं, मतलब कि कोई भी एक अगर रिलेशन बनाना हो तो आसानी से
डबल भी सिखाएंगे और ट्रिपल भी सिखाएंगे, तब जाकर के क्वेश्चन पर मूव किया जाएगा आप सबों को। यहां तक कोई दिक्कत हुआ? चलिए एक क्वेश्चन जो है आप सबों को देते हैं कि बताइए यहां पर अगर बनाना हो, क्या बनाना हो यहां पर, अगर बनाना हो यहां पर, बनाना हो दामाद बनाना हो, है ना, दामाद बनाना हो। अब बनाइए बनाइए दामाद कैसे बनेंगे? यहाँ पर दामाद बनाने का मतलब है कि आप हो जाइए। हाँ सर हम तो हो गए यहाँ पर, हम तो हो गए यहाँ पर। अब हम की आप हो गए तो आपकी पुत्र, सॉरी आपकी पुत्री, तो आपकी पुत्री के मतलब एक जनरेशन आगे, पीछे नहीं, एक जनरेशन आगे। हाँ सर एक जनरेशन आगे आपकी पुत्री हो गई, यहाँ पर पुत्री हो गई, डाउटर हो गई। अब डाउटर के जो भी हस्बैंड हो गए, डाउटर के जो भी हस्बैंड का मतलब हस्बैंड वाइफ का साइन तो डबल एरो का होता है ना, हस्बैंड बना दिए, डाउटर की हस्बैंड बना दिए। डाउटर का मतलब कि एक जनरेशन आगे, आगे की हम लोग बढ़ गए हैं। आपकी कौन लगेंगे? तो हमारे लगेंगे दामाद जी, है ना, हमारे दामाद जी लगेंगे। दामाद जी को हम लोग क्या बोलते हैं? सन इन लॉ बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत? सन इन लॉ कहते हैं। अब यहाँ पर बना दीजिए, एक और बना दीजिए यहाँ पर, बहू बना दीजिए, बहू बना दीजिए, है ना। बहू कैसे बनेगा यहाँ पर? तो बहू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो आप हो जाइए। हाँ सर हम तो हो गए, तो हम हो गए तो आपके जो है बेटा है, आपके बेटे की जो भी पत्नी है तो आपकी बहू लगेगी। इसका मतलब तो यही हुआ, आप हो जाए, एक जनरेशन आगे भागिए आप, तो क्या मिल जाएगा? मिलेंगे तो आपके पुत्र मिलेंगे। यहाँ पर पुत्र के लिए प्लस का साइन कर दिए। अब पुत्र का विवाह हुआ है तो विवाह हुआ है तो किसी लड़की से ही हुआ होगा, लड़का से तो नहीं हुआ होगा, ठीक। तो लड़की से हुआ तो इसलिए माइनस यहाँ पर साइन देंगे, ठीक। अब ये लड़की से विवाह हुआ है तो आपकी कौन लगेगी? तो हमारी तो बहू लगेगी, हमारी तो बहू लगी। कोई दिक्कत यहाँ तक है? देख रहे हैं ना, आसानी से बना लिए ना। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी एक रिलेशन का है, चाचा हो, आंट हो। अगर एक और बता देते हैं, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन सा? यहाँ पर फोकस कीजिएगा, यहाँ पर दिख रहा है आप सबको, यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर बनाना हो फुआ बनाना हो, फूफी बनाना हो, फूफी कहते हैं, फुआ कहते हैं, है ना, कुछ भी कहते हैं। यहाँ पर सबको आंटी कहते हैं, आंटी कहते हैं ना। चलिए इंग्लिश में आंटी है तो यहाँ देखना पड़ेगा हिंदी में क्या पूछा गया है। तो ये दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और आपको भी हिंदी में और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा और दिखाया जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? देखिए फूफी बनाने के लिए पहले आप हो जाइए। हाँ सर हम तो हो गए। आपके पिताजी, पिताजी मतलब कि एक जनरेशन पीछे प्लस कर देंगे तो पिताजी समझ जाइएगा आप, है ना। आपकी एक जनरेशन पीछे करेंगे तो आपके पिताजी मिल जाएंगे। अब पिताजी की बहन बनाना है तो बहन और भाई के लिए क्या बनाते हैं? लाइन देते हैं, एक लाइन दे दी छोटा सा और एक माइनस कर दी, मतलब फीमेल फूफी हो गई। मतलब कि आपके पिताजी की बहन आपकी कौन लगेगी? तो फूफी लगेगी। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हुआ आप सबों को? मतलब समझ में आप सबों को आ गया? कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। बहन बनाना होगा तो आसानी से बना सकते हैं, भाई बहन बनाना होगा तो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग, अब यहाँ पर टू रिलेशन को देख लेते हैं। टू रिलेशन और थर्ड रिलेशन जो है, थ्री रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो फ्रेम यहीं से होता है। देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पेशकश है आप सबों के सामने, तो बताइएगा सुनकर कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी छोटी सी शायरी है, समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। बहुत उम्मीद की थी तुझको पाने की, बहुत उम्मीद की थी तुझको पाने की, तेरे संग सुहाने सपनों को सजाने की। बहुत उम्मीद की थी तुझको पाने की, तेरे संग सुहाने सपने को सजाने की। क्यों समझ न पाया तेरी फरेबी बातों को, क्यों समझ न पाया तेरी फरेबी बातों को, कोई कसर न छोड़ी तूने मुझे मिटाने की। कैसा लगा आप सबों को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ध्यान से। अब लोग देखते हैं क्या टू यहाँ पर रिलेशन जो है कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पिता का पिता, ऐसे बनाइए आप, पिता का पिता। तो पिता का पिता तो आपको पता है कि दादाजी लगेंगे। अब यहाँ पर इस जनरेशन जो ट्री है इसके माध्यम से कैसे बनाएंगे? तो पिता का पिता पहले बना लीजिए। कैसे? पहले आप हो जाइए, एक जनरेशन पीछे करेंगे तो आपके पिताजी मिलेंगे, और इससे भी एक जनरेशन पीछे करेंगे तो इनके पिताजी मिलेंगे। मतलब आपके कौन लगेंगे? तो आपके पिताजी के पिताजी आपके कौन लगेंगे? तो आपके दादाजी लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब देखिए, अब बनाते हैं क्या, माँ की बहन बनाते हैं। माँ की बहन, ऐसा लग रहा है जैसे कि गाली दिया जा रहा है ना।
तो वैसा समझिए नहीं, देखिए लग रहा है ऐसा, पर ये डायग्राम के माध्यम से बनाना और भी आसान पड़ता है। देखिए माँ की बहन, तो मतलब कि आप हो गए, एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो आपकी माँ मिलेगी। माँ कहने का मतलब है कि नेगेटिव, ठीक। अब इसकी सिस्टर माँ की बहन, तो माँ की बहन के लिए भाई, बहन के लिए बहन, बहन के लिए ये साइन होता है, लाइन सिर्फ देते हैं हम लोग, ठीक है। और सिस्टर बान चाहिए, मतलब कि एक और क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, तो यहाँ माइनस कर देते हैं एक और। माँ की बहन तो हो गए, तो आपकी कौन लगेगी, माँ की बहन आपकी कौन लगती है, सर मौसी लगती है, बिल्कुल सही बात है, मौसी लगती है, ठीक। और बनाते हैं हम लोग, देखिए अब बनाते हैं यहाँ पर भाभी की बहन बनाते हैं, है ना, भाभी की बहन बनाते हैं, बना दीजिए, भाभी की बहन है। हाँ, इंग्लिश में अगर क्या इसको बोला जाएगा तो फादर्स बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर मदर्स सिस्टर बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिस्टर इन लॉ, है ना, सिस्टर इन लॉज, है ना, क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। भाभी तो यही होगा, सिस्टर इन लॉ। तो भाभी बनाने के लिए पहले आप हो जाइए, ठीक है। तो आपके क्या होंगे, आपके भाई होंगे, हाँ सर भाई होंगे, भाई के लिए भाई, भाई के लिए भाई, बहन के लिए ये साइन होता है, लाइन सिर्फ देते हैं हम लोग। अब भाई की यहाँ पर पत्नी बना लेते हैं, वाइफ बना लिए हम लोग। भाई की वाइफ क्या हो जाएगी, तो वहाँ तो क्या हो जाएगी, तो आपकी भाभी हो जाएगी, भाई की बहन, हाँ सर भाभी हो जाएगी। और भाभी की, अब भाभी की जो भी सिस्टर है, सिस्टर बना दिए भाभी की, कि भाभी की सिस्टर हो गई, देखे ना, भाभी की सिस्टर बना लिए ना। तो भाभी की सिस्टर आपकी कौन लगेगी, तो भैया के साली लगेगी, मतलब कि आपकी भी साली लगेगी, है ना। भैया के साली मतलब कि आपकी भी साली लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टर ना बोलिएगा, ठीक है, मामला फंस जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगी, आपकी साली हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पर। और बनाते हैं यहाँ पर तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। और बनाते हैं यहाँ पर, अब बनाना हो क्या, अब बनाना हो बेटी की बेटी, है ना, मतलब कि क्या, डाउटर बना दीजिए, बेटी की बेटी। तो बेटी की बेटी क्या लगेगी, आपकी नातिन लगेगी, लगेगी ना, बेटी की बेटी। अगर लड़का में होता तो नाती लगता, ठीक है। यहाँ पर नातिन लगेगी, मतलब कि कैसे बनेंगे, तो यू आप हो जाइए, एक जनरेशन आगे जाएंगे तो आपकी बेटी मिलेगी, माइनस कर दीजिए। और एक और जनरेशन आगे बढ़ेंगे तो आप उनकी भी बेटी मिलेगी, मतलब आपकी बेटी की बेटी मिली, मतलब आपकी कौन है लगेगी, तो ये आपकी लगी नातिन, को क्या नातिन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बताइए यहाँ पर क्या ले सकते हैं, और यहाँ पर ले सकते हैं चाचा का भाई ले लीजिए, है ना, अंकल्स ब्रदर ले लीजिए। यहाँ पर अंकल्स ब्रदर कैसे बनेंगे, आप हो जाइए, एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो आपके पिताजी मिलेंगे, प्लस ले लिए, है ना। अब पिताजी के भाई पहले बना लेते हैं, हाँ सर भाई बना लीजिए, भाई भाई के लिए साइन तो होता है लाइन। अब चाचा का भाई, तो चाचा का भाई का मतलब, तो भाई तो बन ही गए, चाचा का भाई मतलब आपके पिताजी, चाचा का भाई का मतलब आपके पिताजी, ठीक है। चाचा का भाई का मतलब आपके पिताजी। आगे भी अगर एक और भाई ले सकते हैं तो क्या हो जाएंगे, आपके चाचा लग जाएंगे। और अगर एक भाई और न ले चाचा का, आपके पिताजी को ही भाई बना दें तो क्या हो जाएंगे, आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, चाचा का भाई से तो पिताजी, कोई दिक्कत नहीं, पिताजी हो जाएंगे। हो गया, यहाँ पर समझ में आ रहा है कुछ कुछ। और अगर लें तो क्या ले सकते हैं हम लोग, और लिया जाए तो और एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले लें, तो और एग्जाम्पल में यहाँ लिया जाता है दादी की बेटी। देखिए ध्यान से, दादी की बेटी बनाइए, तो दादी की बेटी, दादी की बेटी क्या लगेगी आपकी, है ना, तो ग्रैंड मदर्स डाउटर, यही ना, ग्रैंड मदर्स डाउटर कैसे बनाएंगे, आप हो जाइए, दिख रहा है आपको। एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो आपकी मदर हो जाएगी, सॉरी पिताजी पहले बना लेते हैं, पिताजी की माँ दादी कहलाती है ना। अब पिताजी की क्या, एक जनरेशन पीछे जाते हैं तो हम लोग क्या मिलेंगे, नेगेटिव करेंगे तो मतलब दादी जी हो गए, ठीक है। आपके एक जनरेशन पीछे गए तो आपके पिताजी, पिताजी के एक जनरेशन पीछे गए तो दादी जी। अब दादी की बेटी, बेटी बनाने का मतलब क्या है, दादी की बेटी बनाने का मतलब है आपके पिताजी के बहन, यही ना। आपकी पिताजी आपकी दादी की क्या है, तो संतान है, ठीक है। तो अब आपकी दादी की बेटी कहने का मतलब है आपके पिताजी की बहन। आपके पिताजी की बहन कौन लगेगी आपसे बताइए, तो ये लगेगी फूफी लगेगी, फूफी लगेगी, फुआ लगेगी, यही कह सकते हैं आप, है ना। देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे भाई की पत्नी कहाँ बनाते बताइए, यहाँ पर दिख रहा है आप सबों को, चलिए यहाँ बनाते हैं ध्यान से।
भाई की पत्नी बनाइए, तो भाई की पत्नी कौन लगेंगे, एकदम सिंपल सिंपल चल रहे हैं, भाई की पत्नी बना दीजिए, क्या हो जाएगी, तो भाई की पत्नी तो आपको पता चल रहा है कि भाई बोलेंगे, डायग्राम से बनाइए, आप हो गए, आपके भाई हो गए ये, ठीक है, भाई के लिए। और भाई की पत्नी, पति पत्नी के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए ये साइन होता है डबल एरो का, डबल एरो का साइन हो गया यहाँ पर। और भाई की क्या पत्नी बना दिए, मतलब कि नेगेटिव साइन दे दिए, भाई की पत्नी का मतलब आपकी कौन, तो भाभी हो गई, कोई दिक्कत, सीधा सीधी भाभी नहीं दिया हुआ, भाई की पत्नी दिया हुआ, ठीक। आगे और जो जगह बचा हुआ है, बेटी की सास बनाते हैं, ध्यान से, बेटी की सास बनाते हैं, तो बेटी की सास बनाने का मतलब कौन है, आपकी कौन लगेगी, बेटी की सास देख रहे हैं ना किस तरीके से है, बेटी की सास बनाएंगे, तो मतलब पहले क्या हो जाए, तो पहले आप हो गए, आप हो गए, आपका पहले बेटी बनेगी, है ना, तो आपका पहले शादी हुआ तब ना, क्या आपका शादी हुआ है, बहुतों का नहीं हुआ होगा, सच सच बताइए कि बहुतों का अभी हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा, आपसे भी तो तैयारी ही कर रहे हैं, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक शादी नहीं, और शादी नहीं तो बच्चे नहीं, है ना, तो आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे अपने आप को, उसके बाद एक जनरेशन आगे जाएंगे तो आपकी बेटी मिलेगी, ठीक है। अब बेटी के हस्बैंड होंगे तब तो हस्बैंड के माता जी सास लेगी, हाँ हस्बैंड, तो पहले हस्बैंड बना लेंगे, उनके मतलब बेटी के हस्बैंड बना लिए, हस्बैंड बन गए, ठीक है, ये डबल एरो का साइन दे दिए, तो और एक प्लस दे दिए, मतलब हस्बैंड हो गए आपकी बेटी की। और आपके बेटी के, आपके आपकी बेटी के जो भी हस्बैंड है, इनकी माँ बनाने के मतलब है एक जनरेशन पीछे जाने का मतलब है, एक जनरेशन मतलब कि जो भी आपके दामाद जी हैं उनके एक जनरेशन पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो माँ मिलेगी उनकी, ठीक है, माँ मिलेगी। तो आपकी बेटी के हस्बैंड के तो ये तो माँ है, बट आपकी कौन लगेंगी, ये लगेंगी समधिन, जिसको बोलते हैं ना, है ना, शुद्ध हिंदी में देखा जाए समधिन कहा जाता है, समधिन लगेंगी, है ना, समधिन होते हैं ना, अगर यहीं पे पुरुष होते हैं तो समधि लगते हैं, ठीक, अगर महिला है तो समधिन कह देंगे इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बनाइए, एक बनाइए कि माँ की बहन बना दीजिए, माँ की बहन, लग रहा है कि सॉरी माँ की बहन तो बना दिए हम लोग, माँ की बहन बना दिए, तो क्या ये डबल जो है रिलेशन वाला, क्या आप सबको कंप्लीट है, डबल रिलेशन वाला कंप्लीट है। तो आप सभी यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या देना है यहाँ पर दीजिएगा चाची की बेटी, चाची की बेटी यहाँ पर बता दीजिए क्या लगेगी। आपको पता है कि चाची की बेटी को कजन बोलते हैं, चचेरी बहन बोलते हैं, ठीक है, पता है। तो डायग्राम से कैसे बनाइएगा, डायग्राम से कैसे बनाइएगा, आप सभी इसको डायग्राम से बना करके जो है आप जो है कमेंट कीजिएगा कि इसका कैसा हो जाएगा। तो ये 2 रिलेशन का कंप्लीट हो गया, मान सकते हैं कंप्लीट हो गया। क्या 3 रिलेशन पर हम लोग चलते हैं, 3 रिलेशन पर देखते हैं किस तरीके से जो है आगे बढ़ते रहे। तुम गैर हो चुके हो इस बात की जमाने को खबर है, तुम गैर हो चुकी हो इस बात की जमाने को खबर है, पर हम तो सिर्फ तेरे ही हैं इस बात से तू आज भी बेखबर है। कैसा लगा आप सभी को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है कौन सा, ये ट्रिपल मतलब कि 3 यहाँ पर रिलेशन की बात करेंगे। जैसे में देखा जाए तो जैसे में क्या हो सकता है, तो जैसे में यहाँ पर देखिएगा चाची की बेटी का भाई बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पर यहाँ पर बनाना आसान है। अगर फर्स्ट रिलेशन में दिक्कत नहीं हुआ होगा, सेकेंड रिलेशन जो है कैसे कनेक्ट किए वो दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो थर्ड भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा तो सब सीख जाइएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, चाची की बेटी की बहन, चाची की बेटी की भाई, चाची की बेटी, चाची की बेटी का भाई बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाची की बेटी का भाई बनाते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा। तो पहले चाची बना लीजिए, चाची की बेटी। ऐसे देखो सोचा जाए कि चाची की बेटी के भाई आपके कौन लेंगे, चाची की बेटी का भाई मतलब कि आपके क्या लेंगे, तो आपके कजन लगेंगे, है ना, चचेरा भाई ही लगेगा आपका। चाची की बेटी हो या बेटा हो, है ना, तो चचेरा भाई लगेगा, कजन लगेगा। तो देखिए बनाएंगे कैसे, तो आप यहाँ पर हो जाइए। हाँ सर हम तो हो गए यू कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। एक जनरेशन पीछे चलेंगे तो आपके पिताजी मिलेंगे, ठीक है, पिताजी, कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी के भाई बना दिए तो चाचा जी आपके होंगे, हाँ चाचा जी हो गए। चाचा की वाइफ बनाते हैं, वाइफ के लिए हस्बैंड के लिए डबल एरो का साइन, एक नेगेटिव लेते हैं, मतलब नेगेटिव फीमेल को बताता है। तो चाचा जी के वाइफ आपकी चाची हो गई, यहाँ पर ये आपकी चाची तो हो गई, हाँ सर चाची तो हो गई।
चाची तो बना दी, तो चाची बना दी, आप नहीं बनाए, हम बनाए चाची ने, तो ठीक। तो चाची की बेटी बनाते हैं, तो बेटी का कहने का मतलब है एक जनरेशन आगे। चाची का एक जनरेशन आगे का मतलब जो है आगे ले लेते हैं हम लोग, मतलब एक नेगेटिव ले लेते हैं, बेटी बन गई, चाची की बेटी बन गई। अब बेटी का भाई, बेटी का भाई का मतलब होता है लाइन लाइन देते हैं और एक प्लस ले लेते हैं, तो बेटी का भाई तो होगा। तो बेटी के भाई आपके कौन लगेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कजन कह सकते हैं, चचेरा भाई कह सकते हैं, है ना। चचेरा भाई कह दीजिए, कजन कह दीजिए, है ना, बात तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, समझ में आया कुछ कुछ और करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, माँ की बहन की बेटी माँ की बहन की बेटी, लग रहा है गाली दे रहे हैं, माँ की बहन की बेटी लग रहा है ना। चलिए बनाते हैं। तो माँ की बहन, माँ की बहन का मतलब होता है मौसी, मौसी की बेटी मौसेरी बहन, मौसेरी बहन कहते हैं ना। तो बनाएंगे डायग्राम से कैसे, देखिए पहले आप हो जाइए, एक जनरेशन पीछे जाएंगे तो आपकी माँ मिलेगी, मतलब नेगेटिव। माँ की बहन बनाते हैं, तो बहन बहन के लिए, भाई बहन के लिए कौन सा साइन, लाइन दे देते हैं और एक नेगेटिव लेंगे, फीमेल बनाना है। तो माँ की तो बहन हो गई, बहन की माँ की बहन की बेटी बनाते हैं, इनकी बेटी बनाने का मतलब होता है एक जनरेशन आगे चलेंगे, इनके जनरेशन एक जनरेशन आगे, मतलब बहन के, माँ की बहन, बहन का एक जनरेशन आगे करेंगे, मतलब माँ की बहन का एक जनरेशन आगे करेंगे, उनकी बेटी मिलेगी, मतलब कि नेगेटिव ही मिलेगी, ठीक है। तो आपकी कौन लगेगी बता दीजिए, आपका रिलेशन किससे, आपका रिलेशन इनसे क्या है, यहां तक पहुंचे ना, तो क्या हो जाएगा मौसेरी बहन। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा, मौसेरी बहन, मौसेरी बहन को कजन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाचा की बहन का पति, यहाँ पर लिख दे, बताइए चाचा के बहन का पति, चाचा की बहन, चाचा के बहन का पति, बताइए तो क्या लगेंगे आपके, चाचा के बहन का पति, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाचा की बहन, चाचा की बहन का मतलब है आपकी बुआ, आपकी बुआ के जो हस्बैंड क्या लगेंगे, तो फूफा जी लगेंगे, तो लगेंगे फूफा जी, फूफा जी को बनाते हैं, फूफा जी बहुत कड़क होते हैं, है ना, सभी के फूफा जी कड़क होते हैं। तो ये आप हो गए, आपके क्या बनाते हैं, तो आपके पिताजी बनाते हैं, पिताजी के क्या भाई बनाते हैं, तो भाई बना दिए हम लोग, ये भाई भाई के लिए, भाई बहन के लिए साइन है, बहन भाई के लिए साइन है ये वाला, ठीक है। तो पिताजी के भाई बना दिए, चाचा जी हो गए। चाचा की क्या बनाते हैं, बहन बनाते हैं, चाचा की बहन का मतलब ये होता है नेगेटिव देना होगा, चाचा की बहन का मतलब होता है आपके पिताजी की बहन, आप पिताजी की बहन का मतलब आपकी क्या हो जाएगी, तो बुआ हो जाएगी। अब बुआ के हस्बैंड बनाते हैं, बहन के पति बना देते हैं, पति पत्नी के लिए डबल एरो का साइन और एक साइन प्लस कर देंगे, क्योंकि आपके चाचा की बहन का क्या हस्बैंड बनाना है ना, तो साइन तो देना होगा प्लस का। तो बताइए आपके कौन लगेंगे, तो बुआ के हस्बैंड क्या लगेंगे, आपके फूफा जी लगेंगे, क्या लगेंगे, कड़क फूफा जी लगेंगे, कड़क फूफा जी, ठीक। आगे और बनाते हैं, और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पिता की बेटी का पति, पिता के बेटी, पिता के बेटी का पति क्या लगेगा आपका, बताइए तो, पिताजी की बेटी, पिताजी की बेटी का मतलब होता है आपकी बहन, आपकी बहन का पति, आपकी बहन का पति आपके जीजा जी लगेंगे ना, बिल्कुल बहनों ही लगेंगे आपके। तो ऐसे तो आप रिलेशन बना लिए रख करके अपने आप को, यहाँ डायग्राम से ड्रॉ करते हैं, डायग्राम से ड्रॉ करने का मतलब ये है, देखिए आप हो जाइए, आपके पिताजी एक जनरेशन पीछे, ठीक है, प्लस कर दिए। पिता के बेटी बनाना है, बेटी बनाने का मतलब है आपकी बहन, मतलब आपको क्या करना होगा, एक बहन लेना होगा, ठीक है। पिताजी की बेटी हो गई, इनके पति बनाना है, हस्बैंड बनाना है, तो हस्बैंड वाइफ के लिए साइन होता है डबल एरो, हस्बैंड के लिए प्लस कर देते हैं। तो बेटी के तो पति होंगे, आप ही कौन लगेंगे, तो ये लगेंगे जीजा जी, क्या लगेंगे, जीजा जी लगेंगे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। एक और क्वेश्चन यहां आ जाएगा, समझ में आ रहा आप सबको, पत्नी की बेटी का भाई, पत्नी की बेटी का भाई, पत्नी की बेटी का भाई, बेटी का भाई, समझ में आया आप सबको, पत्नी की बेटी का भाई बनाइए आप सभी। तब तक जो है एक शायरी आप सबको और सुनाते हैं, बहुत मजेदार है, सुनिएगा ध्यान से। क्या है, कोई भेजा है इसलिए आपको सुनाते हैं, है ना। बच्चे जो है कमेंट करते रहते हैं, पता नहीं कोई एक शायर बाज है
जो बार बार कमेंट करता है, बार बार ऐसा ऐसा कमेंट करता है तो सुनने में अच्छा भी लगता है, पढ़ने में अच्छा भी लगता है, इसलिए जो है उसको नोट डाउन करके आप सबों के साथ शेयर करते हैं। उसको लिखा हुआ है क्या कि जिस दिल में बसाया था तुझे अब वहां वीरानी है। जिस दिल में बसाया था तुझे वहां अब वीरानी है, वो दिल कभी तेरा था और आज सिर्फ कहानी है। जिस दिल में बसाया था तुझे अब वहां वीरानी है, वो दिल कभी तेरा था और आज सिर्फ कहानी है। तो बताइएगा कैसा लगा। चलिए, तो बन गया क्या, आप सबों को बना लिए हैं। तो पत्नी की बेटी, तो पत्नी की बेटी का मतलब है आपकी बेटी, आपकी बेटी का भाई। तो आपकी बेटी का भाई कौन लगेगा, आपकी बेटी का भाई तो आपकी बेटा लगेगा, सन लगेगा, है ना, सन ही लगेगा। आपकी बेटी का भाई सन ही लगेगा। देखिए बनाते हैं, तो पहले आप हो जाइए, आपकी वाइफ मतलब आप हस्बैंड है, मतलब कि आप पुरुष हैं, मेल हैं, तब तो आपकी वाइफ होगी। हस्बैंड वाइफ के लिए डबल एरो का साइन और ये वाइफ बना दिए। ठीक, आपकी वाइफ की बेटी, बेटी बनाने का मतलब एक जनरेशन आगे बेटी बना दिए, है ना। बेटी का भाई, तो बेटी का भाई बहन के लिए लाइन देते हैं हम लोग, प्लस कर दे दीजिए। तो बेटी का भाई तो हो गया। बेटी का भाई का मतलब कौन लगेंगे आपके, तो आपके लगेंगे बेटा जी, सन लगेंगे। कोई दिक्कत यहां तक हुआ आप सबों को, समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो एक बनाइए आप सभी, कहां दे दें, यहां पर, कहां पर जगह खाली है, यहां जगह खाली है। अब बताइए, साली की बहन की बेटी देख रहे हैं ना, साली की बहन की बेटी, साली की बहन की बेटी बना दीजिए, साली की बहन की बेटी बना दीजिए। पक्का लग रहा है कि यहाँ पर गाली दे रहे हैं, लग रहा है ना, साली की बहन की बेटी अब यहां पर देखिए, साली की बहन, साली की बहन का मतलब क्या है, साली की बहन का मतलब है आपकी भाभी, आपकी भाभी की बेटी। आपकी भाभी की बेटी मतलब आपकी भतीजी, आपकी भाभी की बेटी का मतलब आपकी भतीजी, यही ना हुआ। देखिए यहां पर, तो पहले आप हो जाइए, हाँ सर हम हो गए, ठीक है। साली बनाना है मतलब कि साली बनाना के मतलब ये हुआ, साली बनाने का मतलब आप हो गए तो आपकी वाइफ बना लेते हैं डायरेक्ट। आप हस्बैंड हो गए और आपकी शादी एक महिला मित्र, महिला के साथ हुआ है तो आपकी वाइफ हो गई, तो हस्बैंड वाइफ हो गया। अब आपकी वाइफ की बहन बना दी हम लोग, तो आपकी तो साली लग गई। आपकी शादी नहीं, आपकी साली लग गई, सुनाया होगा शादी लग गई, नहीं, आपकी साली लग गई, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर साली बहन के साली की बहन बना दिए। साली की बहन की बेटी, देख रहे ना, इसकी बेटी का मतलब होता है बहन की बेटी, आगे बनाएंगे तो साली की बहन की बेटी, नहीं, साली की बहन बना दिए हम लोग, ठीक है, ध्यान समझिएगा। आप हो गए, आपकी पहले बना दिए, क्या वाइफ बना दिए, वाइफ की बहन बना दी, मतलब आपकी साली हो गई। तो साली की बहन कौन है, साली की बहन का मतलब आपकी वाइफ है। साली की बहन आपकी वाइफ, वाइफ की बेटी मतलब कि आपकी बेटी, भतीजी नहीं लगेगी, बेटी लगेगी। यहाँ पर क्या लगेगी, तो बेटी लगेगी, ध्यान समझिएगा। साली की बहन, तो पहले साली पर मूव करेंगे, तो साली की मूव की यहाँ पर। अब साली की बहन कौन, तो साली की बहन आपकी वाइफ, और आपकी वाइफ की बेटी तो आपकी बेटी। क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक क्लियर है। तो आप सबों के लिए जो है 2 क्वेश्चन आप सबों को देना चाहेंगे, है ना। क्या 2 क्वेश्चन दे दें, आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए क्या है, बहू की बेटी का भाई, बहू की बेटी का भाई, देख रहे हैं ना कैसा कैसा क्वेश्चन दे है। यही सब चीजें जो है आपसे पूछा जाएगा। बहू की बेटी का भाई, बहू की बेटी का भाई, बताइए आपका कौन लगेगा। आपकी बहू की बेटी, आपकी बहू की बेटी का मतलब होता है कि आपके पुत्र की बेटी, आपकी पुत्र की बेटी क्या लगेगी, तो आपकी जो है पोती लगेगी, ठीक है। पोती का भाई, तो पोती का भाई तो पोता लगेगा, डेट्स ऑल। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आप इसको डायग्राम के माध्यम से बताइएगा क्या होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन दे दें, यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे, पत्नी के ससुर का भाई, पत्नी के ससुर का भाई, पत्नी के ससुर का नाती देते हैं, नहीं, चलिए पत्नी के ससुर का नाती देते हैं, ससुर का नाती ज्यादा हो जाएगा, लग रहा है कि
एक्चुअल में गाली ही दे रहे हैं। पत्नी के ससुर का भाई, पत्नी के ससुर का भाई है ना, आप सही बताइए। पत्नी के ससुर, तो पत्नी के जो भी ससुर है तो आपके भी, पत्नी के ससुर का मतलब आपके पिताजी, पत्नी के ससुर का मतलब आपके पिताजी, आपके पिताजी का भाई, तो आपके पिताजी का भाई कौन लगेगा, चाचा जी लगेंगे, लगेंगे ना। तो हम लोग तो ऐसे जो अपने आप को रख करके बना लिए। तो डायग्राम के माध्यम से आप सबों को ये दोनों कमेंट करके आंसर बताना है कि आंसर इसका क्या होगा, ये और ये। क्या आप बता पाएंगे? तो क्लियर है यहाँ तक आप सबों को? आप सभी बताइए कि यहाँ तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप बेसिक क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो बेसिक क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्या आप सबों को विजिबल है, सही से प्रॉपर दिख रहा ना? तो फर्स्ट लेसन वाला मैंने आपको बता दिया, सेकंड लेसन को कैसे कनेक्ट करना वो बता दिया, थर्ड लेसन को कैसे कनेक्ट करना वो मैं बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन चला जाएगा आप सबों को, आज क्वेश्चन नहीं चलेंगे, आज सिर्फ बेसिक जो है समझ लीजिए, आप सभी बेसिक पर प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सभी खुद से जो है, खुद से दिमाग में जो है, दिमाग में कीजिएगा। यहाँ पर दिमाग में करने का मतलब है चाची की बेटी बना दीजिएगा, है ना, चाचा का जो बेटा बना दीजिएगा, दादी की बेटी बना दीजिएगा, है ना, दादा कैसे बनेगा वो जो है डायग्राम जो है कीजिएगा। सब जो है अपने माइंड से कीजिएगा ना, तो जल्दी से जल्दी आप जो है इस पर जब तक खेलिएगा नहीं, खुद से नहीं क्रिएशन कीजिएगा, खुद से जो है, खुद से क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, खुद से जो है डायग्राम नहीं बनाइएगा, तब तक जो है आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आप सबों के लिए आज यहीं तक छोड़ते हैं आप सबों को। कल से जो है क्वेश्चन, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 3 टाइप से क्वेश्चन बताते हैं, पूछे जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछ जाता है ना, और एक इशारा वाला क्वेश्चन पूछ जाता है ना। एक लड़का ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, उसके चाची की बेटी आपकी कौन लगेगी, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाता है। और एक आता है कोडेड, एक कोडेड किया हुआ रहता है। स्टार को ये बोलते हैं, चाची की बेटी बोला जाता है, हैच को ये बोला जाता है ना, @ को ये बोला जाता है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो कल जो क्वेश्चन चला जाएगा, क्वेश्चन में कहीं कोई कमी नहीं होगा। क्वेश्चन आप सबों को वही क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए, है ना। तो हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल ये रहने वाला है। तो आप सभी बताइएगा आज की क्लास के आप सबों को, आप सभी सीख पाए ये ब्लड रिलेशन जो भी बेसिक था, बेसिक क्लास आप सबों के लिए बेनिफिशियल रहा। आप सभी कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आप सभी अपने जो भी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी को सेंड कीजिएगा, सभी को शेयर कीजिएगा, ताकि ये क्लास सभी तक पहुंच पाए और सभी लोग इससे फायदा उठा पाए। धन्यवाद साथियों।